इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों एक रोहन नाम के लड़के को हम देखते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में एक कड़ा होता है। और दोस्तों रोहन काफ़ी टाइम से उस कड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कड़ा उसके हाथ से नहीं निकल रहा होता है। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों उसकी माँ वहाँ से आ जाती है और बोलती है, बेटा इसको हाथ से तुम मत निकालो। लेकिन दोस्तों रोहन उस कड़े से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इसके लिए उसको बार बार निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ उसको कसम दे देती है कि तुम्हें मेरी कसम, इस कड़े को कभी तुम नहीं निकालोगे। और दोस्तों ये जो कड़ा होता है, रोहन इस कड़े के अंदर कुछ सोचता है कि लगता है इसके अंदर कुछ सच्चाई छुपी हुई है, इसीलिए उसकी माँ उस कड़े को बाहर नहीं निकालने दे रही। लेकिन दोस्तों रोहन को तो उस समय रोक लेती है, उसे कसम देकर उसके हाथ से कड़ा निकालने से रोक देती है उसकी माँ। लेकिन क्या रोहन रुकने वाला था? तो दोस्तों ये आगे देखिए आप। तो दोस्तों ये जो रोहन नाम का लड़का है, ये अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ में यहाँ पर रहता था। लेकिन दोस्तों ये रोहन इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग रहता है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि उसको रोहन खुद भी नहीं जानता है कि उसके अंदर कौन सी शक्ति है। लेकिन दोस्तों ये जो माँ बाप हैं, क्या रोहन के रियल में माँ बाप या फिर मामला कुछ और ही है, ये सब आगे आपको जानकारी मिलेगी। रोहन का छोटा भाई उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है क्योंकि दोस्तों रोहन को लाइट यानी कि उजाले से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और पूरे रूम के अंदर वो लाइट को ऑफ करके रखता था। और दोस्तों रोहन अपने छोटे भाई का इतना ज़्यादा बुरा मान जाता है कि वो गेट ही नहीं खोलता है और अपने आप को एक कमरे के अंदर लॉक कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको दूसरी तरफ दिखाई दिया जाता है कि यहाँ पे एक दूसरी तरफ प्रेत को, और वो प्रेत बहुत ही खतरनाक होता है और उसके पास में एक परी खड़ी होती है। और दोस्तों वो परी शक्तियों के जरिए किसी को ढूंढने की कोशिश करती है और वो प्रेत वो परी से बोलता है क्या वो मिल चुका है। और वो परी बोलती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे वो मिलेगा मैं आपके हवाले कर दूंगी। अब ये प्रेत और परी किसको ढूंढ रहे हैं दोस्तों, आप लोग सुनकर शौक हो जाओगे। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोहन दरवाजा खोलता है और दरवाजे के अंदर उसकी माँ वहाँ पे जाती है। फिर रोहन अपनी माँ से बोलता है कि इस कड़े को मैं निकाल दूंगा और मुझे इस कड़े से बहुत ज्यादा एलर्जी है। उसकी माँ उसको निकालने से रोकती है। फिर तभी दोस्तों रोहन घर से बाहर निकल के जंगल की ओर निकल जाता है। और दोस्तों जंगल में रोहन के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ रही थी। उसकी माँ उसको बोल रही थी कि बेटा मेरे साथ में जल्दी घर चलो। लेकिन दोस्तों रोहन में अजीब सी शक्तियाँ थी। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम यहाँ पर देखते हैं और वो जो परी होती है तो दोस्तों रोहन को ही ढूंढने के चक्कर में घूम रही थी। और वो यहाँ पर बोलती है प्रेत से कि मुझे वो रोहन नाम का लड़का मिल चुका है। फिर तभी दोस्तों हम उस प्रेत को देखते हैं कि बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा 8 साल का समय पूरा हो गया है। और फिर तभी दोस्तों वो प्रेत उस जंगल से गायब होकर और यहाँ पर इस जंगल में आ जाता है। और वो प्रेत जैसे ही इस जंगल के अंदर आता है तो रोहन की माँ उससे रोहन को बोलते हैं कि एक झाड़ियों के पीछे वहाँ पे छुपा देती है। और दोस्तों रोहन को उस प्रेत से छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो प्रेत रोहन को ही लेने के लिए आया हो। और दोस्तों वो प्रेत रोहन को नहीं देख पाता और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी दोस्तों रोहन की माँ उसे घर की ओर लेके जाती है और दोस्तों रोहन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आगे आपको सीन बताने वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों रोहन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और पूछता है कि माँ आपने मुझसे क्या ऐसा छुपाया है और वो कौन था जो मुझे लेने के लिए आया था। और बोलता है कि मैं इंसानों के जैसा क्यों नहीं हूँ, मुझ में ऐसी क्या खासियत है जो कि मुझे वो प्रेत उस जंगल में लेने के लिए आया था। तभी दोस्तों उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी दोस्तों रोहन इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो घर से बाहर जाकर एक कुल्हाड़ी की मदद से उस कड़ी को तोड़ देता है। तो दोस्तों रोहन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि वो जो कड़ा उसके लिए सुरक्षा था और रोहन को यह बात पता नहीं थी। और दोस्तों जैसे ही उस कड़ी को निकालता है, जैसे यहाँ पर एक परी तुरंत उसको पता चल जाता है और दोस्तों उस प्रेत को भी पता चल जाता है कि रोहन अब कहाँ पर है। फिर तभी दोस्तों वो जो प्रेत इतना खतरनाक था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अभी तो उसको आज़ादी मिल गई, अभी तो रोहन को कहीं से भी ढूंढ के ला सकता है क्योंकि दोस्तों रोहन ने वो कड़ी को तोड़ दिया था। और तभी दोस्तों वो रोहन के घर पे पहुंच जाता है और बोलता है कि बेटा तुम्हें सारी सच्चाई मैं बताऊंगा। और
बोलता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। इसलिए दोस्तों रोहन अपने घर वालों से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। इसके लिए प्रेत उसको अपने साथ में लेकर चला जाता है। और दोस्तों उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी माँ बोलते है कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई और वो दानव मेरे बच्चे को साथ में लेकर चला गया। और तभी दोस्तों उसका छोटा भाई पूछता है कि रोहन कौन है। फिर तभी दोस्तों एक बहुत खतरनाक कहानी के बारे में बताती है। तभी दोस्तों कहानी बताना चालू की कि मेरी एक बड़ी बहन हुआ करती थी और दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और एक जंगल में, और वो जंगल के रास्ते गुजर रही थी। तभी एक खतरनाक प्रेत उसका सामना करना पड़ता है और दोस्तों वो प्रेत बहुत ही खतरनाक था। तभी दोस्तों उस प्रेत को उसकी बहन दिख जाती है और उसकी बहन से बोलता है तुमको मेरे साथ में शादी करनी होगी। और दोस्तों उसकी बहन मना कर देती है, लेकिन दोस्तों तभी वो प्रेत ज़बरदस्ती उसके साथ में शादी कर लेता है और उसके वहाँ पे, और दोस्तों उसके बाद में ये रोहन की पैदाइश हुई। वो प्रेत रोहन को देख के बहुत ज़्यादा खुश था और वो प्रेत यहाँ पे रिवील कर देता है कि जब तक उसका बेटा बड़ा होगा और वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया में नाश कर देंगे। लेकिन रोहन की माँ ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया और रोहन की माँ वो छोटे से बच्चे को वहाँ से लेकर भाग गई और वो छोटा सा बच्चा उसको दे दिया। लेकिन दोस्तों शुरुआत से लेकर आखिरी तक उसकी वो परवरिश उसने ही की थी। और दोस्तों रोहन इसीलिए उसको अपना माँ बुलाता था और वह दानव और रोहन को लेकर चला गया। बस दोस्तों यही थी रोहन की सच्चाई। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जो हैवान रोहन को अपने पास में लेकर गया था। लेकिन तभी दोस्तों रोहन उससे पूछता है कि आप कौन हो, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। लेकिन दोस्तों तभी वो प्रेत बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तभी मैं तुम्हारे अपने साथ में लेकर आया हूँ। और बोलता है कि मैं तुम्हारी बिना बहुत जिंदगी काट ली। रोहन को दोस्तों यकीन नहीं होता है, लेकिन ये सोचता है कि मेरे अंदर जो शक्तियाँ है वो लगता है इन्हीं की है। तभी दोस्तों वहाँ पर, और वो वहाँ पर समझ जाता है कि यह मेरा पिता है और उसका पिता वहाँ पर इमोशनली उसके ब्लैकमेल करता है। और दोस्तों वो प्रेत उससे वो वादा लेता है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे। तभी दोस्तों वो रोहन वहाँ पे इमोशनल हो जाता है और बोलता है पिता मैं तुमको कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और तभी बस दोस्तों वो प्रेत बहुत ज़्यादा खुश होता है और तभी उसको गले लगा लेता है। और दोस्तों वो रोहन को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि उसकी शक्तियों को वो लेकर वो पूरी मानवता का नाश करना चाहता था। हालांकि कुछ ही देर के बाद वो प्रेत जब यहाँ से चला जाता है और दोस्तों वहाँ पर वो रोहन लेटा हुआ था, तभी दोस्तों वो जो परी होती है वो बोलती है कि बेटा तुम अपने पिता की हत्या कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के इरादे बहुत ज़्यादा गलत हैं और वो तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारे जो शक्तियाँ वो तुमसे ले लेगा। लेकिन तभी दोस्तों रोहन वहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता है और वो परी से बोलता है कि वो मेरे पिता हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और बस इसी बीच वो दोस्तों प्रेत यहाँ पर आ जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो बोलती है कि मेरी बड़ी बहन की एक ही निशानी थी और बोलती है कि वो भी मेरे हाथ से चली गई, मैं अपनी बड़ी बहन को क्या जवाब दूंगी। और बोलती है कि मुझे किसी भी तरह अपने रोहन को मेरे साथ में लाना होगा, भले कुछ भी करना हो। और दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन को अपने पास में एक गोल घेरे में घेर लेता है और वहीं पे उसको कैद कर लेता है और दोस्तों रोहन की सारी शक्तियों को छीन लेता है। तभी दोस्तों रोहन को और बोलता है कि पिताजी मैंने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन आपने मुझको धोखा दिया है, यहाँ पर आपने मुझे फंसा दिया है। तभी दोस्तों रोहन वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अभी मैं यहाँ पर क्या करूँ। और दोस्तों वो जो प्रेत होता है वहाँ पर रोहन को भी मारना चाहता था और दोस्तों रोहन एकदम पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ पर परी भी आती है और रोहन के लिए बोलते हैं कि आप राजकुमार को बिल्कुल भी मत मारिएगा। लेकिन दोस्तों वो जो प्रेत होता है रोहन को और परी को दोनों को मारने की धमकी देता है। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि रोहन को और परी को यहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाकर यहाँ से तुरंत निकल जाता है। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं जंगल में कि यहाँ पर रोहन को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ पहुँच जाती है। जब रोहन को ऐसी हालत में देखती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों अब किसी भी तरह वो अपने बेटों को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। फिर दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि रोहन को होश आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, वो कड़ा को भी तोड़ दिया था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरी
मेरी हमेशा से सुरक्षा करती आ रही थी। तभी दोस्तों रोहन को सारी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन रोहन की माँ जो होती है ना दोस्तों, तो वहाँ से रोहन को लेके चली जाती है। और तभी दोस्तों वो प्रेत को पता चल जाती है, और दोस्तों तभी वो रोहन के घर पे तुरंत वो प्रेत आ जाता है। इस बार दोस्तों वो प्रेत से अपनी बहुत ज़्यादा नफरत करता है रोहन, और इस बार प्रेत वो रोहन को मारने की धमकी देता है, लेकिन रोहन को कुछ असर नहीं हो रहा था। रोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो रोहन की माँ वो प्रेत के पास में आ जाती है, और वो प्रेत रोहन की माँ को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करता है। और फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि रोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और रोहन के अंदर की शक्तियाँ वापस से जाग जाती हैं। फिर तभी दोस्तों आगे, और दोस्तों वो प्रेत एकदम से आईने के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन तभी दोस्तों रोहन वो आईने के ऊपर वार करता है, और वार करते ही वो पूरा आईने के जितना वार करता है वो सब प्रेत के पीछे से पूरा लग जाता है, और दोस्तों वहीं पे वो प्रेत ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसी खूबसूरत के साथ में एंडिंग करते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट साथ साथ में ज़रूर कर देना।